यदि आपको विश्वास न हो तो तटस्थ होकर के दूर से देखना। कोई पहले अभिषेक करेगा फिर घंटी बजाएगा, कोई पहले घंटी बजाएगा फिर अभिषेक करेगा। आप देखते कि नहीं, कोई हाथ में घंटी ले लेगा फिर अभिषेक करता रहेगा। तो ये पद्धतियां हैं उसकी पूजा की। लेकिन आराधना आराधना है, आराधना आराध्य की उपलब्धि का साधन है। साधन को साधन स्वीकारिए, साधन को साध्य मत स्वीकारिए। और साध्य मेरे मित्र पूजा नहीं है, साध्य तुम्हारे परिणामों की निर्मलता है। और परिणामों की निर्मलता साध्य नहीं है, और परिणामों की निर्मलता फल जो है वो अर्हत सिद्ध अवस्था है। वो अर्हत सिद्ध अवस्था की उपलब्धि चाहिए है। कभी कभी जीवन का जीवन निकल गया। संजय जी, 1 मिनट में जितनी समय है उतने प्रमाण भी जीव शांति का भेदन नहीं कर सका। मंदिर में आके नहीं कर पाया क्योंकि उसने लक्ष्य बना लिया था कि ऐसे भक्ति होना चाहिए। हे ज्ञानी, किसी के भोजन का मापदंड नहीं होता, किसी की भक्ति का मापदंड नहीं होता। बहुत संभल के सुनना। और ये बात जो ना देश के प्रत्येक विद्वान के कान तक जाना चाहिए। संगीत में क्या बोल रहा हूं, फिर से कहता हूं, इतने मुर्जाज यहां विराजमान हैं, देश में अनेक आचार्यगण विराजमान हैं, अनेक शंकराचार्य, गृह, मंडलेश्वर, अनेक प्रकार के साधु संत हैं। शास्त्र में ये लिखा है कि आपको अपने पेट के 4 भाग करना चाहिए। अपने पेट के, न कि कमलेश श्रेयांश के पेट के अपने पेट के अनुसार भाग करें। अपने पेट के, उसमें से आपको 2 भागों में ठोस, 1 भाग में तरल और 1 भाग खाली। यदि ठंडी का मौसम है तो, गर्मी का मौसम है तो 1 भाग में ठोस, 2 भाग में तरल, 1 भाग खाली, बराबर। ऐसा भोजन जो करेगा वो मित्र अस्वस्थ नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। वो बीमार नहीं होगा तो उसकी साधना भी बीमार नहीं होगी। अपत्य खाएगा, कुपत्य खाएगा और मित्र नहीं खाएगा, परमित न खा करके अपरमित खाएगा तो बीमार होगा। और बीमार होगा तो मित्र भोजन बिगाड़ा, औषधि बिगाड़ी, भूमि बिगाड़ी, साधना का समय बिगाड़ा। इतना बिगाड़ ही बिगाड़ उसके पास। तो भोजन जो है अपने पेट के से कम खाएगा वो उसे कम ही खाना कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति 5 किलो भी खाता है, 5 किलो भी खाता है और एक व्यक्ति 250 ग्राम खाता है, लेकिन मित्र तुम 250 ग्राम ही खाने की योग्यता थी और तुमने पूरा 250 ग्राम खा लिया है तो तुम्हारा भोजन अधिक कहलाएगा। और जिसका 5 किलो खाता था उसने 4.5 किलो खाया है, उसका भोजन कम है। क्यों? क्यों? अपने पेट के भाग करना है, तुम्हारे पेट के भाग नहीं करना है। विषय पकड़ना। यदि कमलेश भैया 5 किलो खाने की योग्यता है तो आप बराबर 5 किलो में ही कम करना, उसको 250 ग्राम खा के मत जीना, अन्यथा कुपोषण के शिकार हो जाओगे। जो जिनवाणी की सेवा कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, जीवन नहीं चलेगा आपका। पर जो 250 ग्राम खाता है उसको उसमें से कम करके खाना चाहिए। रहस्य पकड़ना। ये कहां से बोल रहा हूं? मूलाचार, वही लिखा है 4 भाग करिए। जैसे मित्र भोजन के 4 भाग करिए पेट के, क्योंकि अपने अपनी भूख के अनुसार भोजन होता है। शुद्ध करना, निरामिष करना, शुद्ध शाकाहार करना और मित्र मर्यादा में करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना, लेकिन अपने पेट के अनुसार करना। जैसे भोजन
कमलेश भैया भले कोई क्या खाता है इसके मायने मत रखना, जिसको रोटी पसती हो तुम रोटी ही खाओ, बादाम के हलवा की चिंता मत करना, नहीं तो रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, पेट में ताकत नहीं बचेगी। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जैसे भोजन किसी दूसरे के अनुसार नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य होता है, ऐसे प्रभु की भक्ति भी पर के आश्रय से नहीं होती है, अपनी सामर्थ्य होती है। शुभ के सामर्थ्य करिए। जम सकते तम के रही, जम सकते ते सिद्धम, सिद्धि मानो जीवो पावी अजरामर ठाणम। जितनी शक्ति उतना करिए, सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धान करिए, श्रद्धान करके भी जीव अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। पर श्रद्धा में विपर्यास नहीं आना चाहिए। अब साइंस भैया, आपको मैंने तारण तरण चैत्यालय में प्रवचन करते देखा, आपको सोनगढ़ मंदिर में प्रवचन करते मैंने देखा, आपको 20 पंथियों के पास मैंने देखा, आपको 13 पंथियों के पास मैंने देखा, आपको श्वेतांबरों के पास मैंने देखा, आपको वैदिक विद्वानों के बीच में देखा। मित्र, आप हो कौन? कौन होके बैठोगे तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे। कुछ नहीं है, मैं जो हूं सो हूं, हम सबके हैं। विभाग से हम सबके हो सकते हैं, परमार से तो मैं अपने मैं शब्द काफी नहीं हूं। हो ज्ञानी, परमार से तो मैं अपने मैं शब्द काफी नहीं हूं। समरसा जैसा महान अलौकिक ग्रंथ में, हे मित्र, यदि पूजन पद्धति करने की व्याख्या नहीं है तो पूजन पद्धति के निषेध की भी व्याख्या नहीं है। संजय जी कुछ कहोगे इस विषय पर? समरसा जैसे महान अध्यात्म शास्त्र में पूजन करने की विधि की व्याख्या नहीं है तो पूजन करने के निषेध की भी व्याख्या नहीं है, क्योंकि उसके पास वो विषय ही नहीं है। उनका विषय तो अशरीरी भगवान आत्मा की अनुभूति का है। उपयोग को प्रशस्त रखने के लिए, उपयोग को प्रशस्त रखने के लिए प्रशस्त स्थान द्रव्य क्षेत्र काल का आश्रय लेना चाहिए। उपयोग को प्रशस्त रखने के लिए प्रशस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन आश्रय ही लेना चाहिए, उसमें आश्रित नहीं हो जाना चाहिए। पंथ में वे चिपकते हैं जो आश्रित हो जाते हैं, पंथ में वे चिपकते हैं जो आश्रित हो जाते हैं, आश्रय वे लेते हैं जो निज के स्वामित्व को समझते हैं। तीस वर्ष तक आशीष, आप तो मुझे पहली बार दिख रहे हो यहां। मित्र, 30 वर्ष से भिंड के श्रावक सोचते होंगे कि विश्व सागर कहाँ घूम रहे होंगे। मित्र, विश्वास रखना, इन कदमों ने देश की गलियों को छाना है, पर मेरी आंखों ने आगम को ही छाना है, और भावों ने निज के भगवान को पहचाना है। और जब निज के भगवान को पहचान लिया है, इसलिए मुझे कभी विकल्प ही नहीं होता कि किस मंदिर में क्या पद्धति चल रही है। मुझे तो ये मालूम जरूर है, जिन बिंब है, अरहंत मुद्रा है, नमो लोई सौ अरिहंताड़म। मैं पूरा मंत्र पढ़ता हूं, आप आधा मंत्र पढ़ते हो। नमो लोई सौ अरिहंताड़म, नमो लोई सौ सिद्धाणम, नमो लोई सौ आयर्याणम, नमो लोई सौ वज्जायाणम, नमो लोई सौ साहूणम। अब समझो, जो नमो लोई सौ साहूणम पद है, अर्थ तो आप पूरा करते हो, लेकिन वो अंत दीप है। ये नमोकार मंत्र कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों
छंद शास्त्र के छंद से युक्त है, छंदबद्ध है, छंदबद्ध है पंडित साहब, छंद है, आर्य छंद है। और आप जैसे पढ़ते ना, रेलगाड़ी धीमे चले पर आशीष का मंत्र उससे तेज चलता है। मित्र, ये छंद है। जीवं जीवं तोवं उड़मो वरियंताणं उड़मो सिद्धाणं उड़मो आयरियाणं उड़मो झाणं नमो लोईशो सावुडं। गाथा है, गाथा को गाथा के रूप में देखिए। आप जैसे भारत के पवित्र नागरिक नमोकार का गुंजयमान यानी बेखरी भी बंद होता है। अब विद्वानों को समेटना कहां था। श्रेयांश सिंह जब बोलते हैं ना, तो कमलेश भैया वो जीव की बातों से लगता है ये सो विजय की मैं बात कर रहा था, उसको छोड़ मत देना। अध्यात्म के व्याख्यान में नेत्रों का टमकार ही बहुत है। हाथ नहीं उठता, सिर नहीं हिलता। ऐसे ही उपांशु, अंतर्जल, बेखरी बराबर पंडित जी। तो जो बेखरी मंत्र है उससे पर्यावरण विशुद्ध होता है, जिसको आप बोलते अखंड पाठ। 24 घंटे का पाठ चलता ना, वो 24 घंटे के पाठ से बाह्य वातावरण प्रशस्त होता है। अंतरंग की विशुद्धि चाहिए है। अभी अभी आप प्रयोग करके देख लो, मुख में जीभ भी ना हिले, मुख बंद रहे, मात्र मंत्र का जाप करो, वो तुम्हारे तंत्रों को खोल देता है। वो गूढ़ श्रेणी कर्म की निर्जरा इससे होती है। प्रश्न कर सकते गूढ़ श्रेणी शब्द क्यों जोड़ दिया आपने? ये विद्वानों के मस्तक में आ सकता, बोली मंत्र से गूढ़ श्रेणी निर्जरा कैसे बोल दिया आपने? हे मित्र, चातुर्मास के अंत के समय में उन विद्याओं को समझ चलना, क्योंकि उपदेश का मतलब मात्र मेरा झंझावात नहीं, शीतल समृद्धि भाव को समझना है। स्वाध्याय कभी छोड़ना मत प्राचार्य जी, जीवन में कभी स्वाध्याय मत छोड़ना। महाराज जी, आंख उठाने की सामर्थ्य ना बचे फिर कैसे स्वाध्याय करेंगे? ग्रंथ उठाने की सामर्थ्य नहीं बचे कैसे स्वाध्याय करेंगे? इसलिए मैं कितने दिन से बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब अपने यहां से कहीं अपन जाते हैं तो मां रास्ते के लिए पाथे रख देती है। कलेवा बोले बेटा, कहीं किसी ने नहीं पूछा तो अपना खोल के तो तुम खा लेगा, भूखा तो नहीं रहेगा। जैसे मां ने आपको कलेवा रख दिया है और अपनी जेब में और पोटली में कलेवा है और जेब में पैसा है, तो कभी चेहरा उदास नहीं होता। यानी वो कंठ में विद्या है तो कहीं चेहरा उदास नहीं होता। कहीं में तुम खोल के खा सकते हो। ऐसे है मित्र, संसार एक मार्ग है। ऐसा कोई भी श्रावक नहीं होना चाहिए जिसको अपने जीवन में एक विशिष्ट मंत्र पर बार बार ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन का विषण बन जाए और एक ग्रंथ को कंठस्थ कर लेना चाहिए। भोजन छूट जाए पर उस ग्रंथ का पाठ ना छूटे तुम्हारा। मित्र, क्यों कह रहा हूं?
जैसे आपकी जननी ने मार्ग का पाथी रख दिया था, ऐसे बाघ बाधनी बागेश्वरी भगवती जिन भारती आपको पाथी दे रही है। बेटा बनखंड में भी प्राण चले गए तो तुम्हें जिनवाणी के सूत्र पाठ करके आप अपनी समाधि कर लेना। विद्वानों ऐसा जीवन बना लेना, अब प्रवचन करने का शौक समाप्त। अब प्रवचन करना कर्तव्य है, सो पूरा करना, परंतु प्रवचन देते समय प्रवचन देने वाले को भी प्रवचन सुनाते रहना, तो तुमको प्रवचन करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जीवन ही प्रवचन होगा। सत्य ये है, अशेष गहरा विषय, सत्य ये है मित्र किशोर पहाड़े, यदि जीवन में स्वयं को आनंदित करते करते प्रवचन जो करता है, उस वक्ता के प्रवचनों को सुन करके लोगों के हृदय ऐसे मृदु होते हैं जो आकाश के पानी की बूंदें काले खेत की मिट्टी को यानी मृदु कर देते हैं। ऐसे हमारे काले परिणामों के लिए भगवान जिनेंद्र की देशना कोमल कर देती है। वक्ता श्रोता दोनों को संतोष होना चाहिए। मां भोजन तो दुनिया करा देती है, कोई आश्चर्य नहीं। जिस भोजन में उत्साह शक्ति है, तुम सुंदर बना के खिलाओगे ना, आप विश्वास मानो खिलाने वाले को अपनी बनाने का आनंद आता है। ये चमकता भोजन है, वो खाने वाले को स्वाद आता है, दोनों प्रसन्न होते हैं। कभी कभी पंडित जी काला सामान करके रख देना, परोसने वाले को शुभ शर्म आती है। ये आपके घर की बात है, ईमानदारी से बोल, मां सत्य है कि नहीं? अब मैं झूठ बोलता कब? पंडित परम सत्य है। अब मुझे तो प्रतिदिन का अनुभव है। कोई श्रावक के यहां खुजले कुत्ते के कान जैसी रोटियां ऐसी ऐसी हो रही हो, तो मालूम पंडित वो देने वाले को शर्म आती है, पर बेचारा कर भी क्या सकता, वही थी ना, उसको शर्म आती है। ऐसे मित्र विश्वास रखना, उपदेश के काल में व्याख्यान के बाद जब वक्ता स्वयं बैठता है, गहरा उपदेश होता है, उसको प्रसन्नता आती है।